हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है आंखों का धोखा। वह रात बहुत ही भयानक थी। बारिश की बौछारें तेजी से गिर रही थी और आसमान से बादलों के गरजने की आवाजें आ रही थी। दिलीप अपनी स्कूटी से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी स्कूटी रुक गई। उसने कई बार उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। इधर बारिश भी तेज होती जा रही थी और दिलीप स्कूटी के नीचे खड़ा पानी में भीगने लगा। दूर एक पुराना मकान दिखाई दिया। दिलीप ने सोचा कि शायद वहां जाकर वह वेट कर सकता है जब तक कि बारिश रुक जाए। वह घर की ओर चल पड़ा। घर का दरवाजा खुला था। अंदर घुसकर देखा तो सब कुछ बहुत ही पुराना और धूल भरा हुआ लग रहा था। कमरों में कोई नहीं था, लेकिन एक कमरे से आवाजें आ रही थी। दिलीप ने सोचा शायद यहाँ कोई और भी आश्रय लेने आया है। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था। दिलीप ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक बाहर से एक जोर की आवाज आई। दिलीप हैरान होकर बाहर देखने गया तो देखा कि बारिश में एक आदमी स्कूटी से गिरा हुआ था। दिलीप उस आदमी की मदद करने के लिए दौड़ा। वह उस आदमी को उठाकर घर में ले आया और सोफे पर लिटा दिया। उस आदमी का सिर बहुत ही जोर से चोटिल हो गया था और खून बह रहा था। दिलीप ने फर्स्ट एड किट निकाली और उस चोट को बांधने की कोशिश की। तभी उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत घबरा गया। कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी, जिसकी आंखें सफ़ेद थी और वो हंस रही थी। दिलीप डर से कांपने लगा। उसने उस औरत से पूछा, कौन कौन हो तुम?" औरत और जोर जोर से हंसने लगी। दिलीप बहुत बुरी तरह से डर गया और पैनिक करने लगा। तभी पीछे से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगा। दिलीप ने पीछे मुड़कर देखा तो सोफे पर लेटा हुआ वह आदमी उसका हाथ पकड़े बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा एक ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था और उसकी आंखें लाल थी। दिलीप एकदम से चीख पड़ा और हैरानी से उस आदमी और औरत को देखता रह गया। तभी बिजली चमकी और एक क्षण के लिए सब कुछ रोशन हो गया। दिलीप हैरत से देखता रह गया कि वह आदमी और औरत अब गायब हो गए थे और पूरा कमरा खाली था। एक और क्षण बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। दिलीप के पसीने छूटने लगे। क्या यह सब एक सपना था या फिर? अचानक उसे अपनी स्कूटी याद आई। वह दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला। बाहर अब बारिश थम चुकी थी। दिलीप ने राहत की सांस ली। वापस मुड़कर उस घर की तरफ देखा तो वहां कोई मकान नहीं था, सिर्फ जंगल था। दिलीप डर से कांप उठा और अपनी स्कूटी को स्टार्ट करके वहां से भाग गया।